अपनी किताब दुख्तर मशरिक़ में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लिखा कि मैंने अपने लिए ये ज़िंदगी मुंतखब नहीं की, बल्कि इस ज़िंदगी ने मुझे मुंतखब किया है। अगर ऐसा न होता तो उनकी आँखों में चमकने वाला सिफारतकार बनने का ख्वाब पूरा हो जाता। वो बला की ज़हीन और बेपनाह खुदादाद सलाहियतों की मालिक थीं। वो इस शोबे में कदम रखतीं तब भी कामयाबी के झंडे गाड़ देतीं, लेकिन कातिब तकदीर ने जो मनसब अपनी रज़ा से उनके लिए मुंतखब कर रखा था, उन्हें उसी रास्ते का मुसाफिर बनना था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सियासी उफ़क़ पर सूरज बनकर चमकना था, आवाम के दिलों पर राज करना था और उनके ज़हनों पर मकसद हयात की खातिर क़ुरबान होने का मिसाली पैगाम सब्त करना था। बेनज़ीर भुट्टो ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे मोतबर इदारे से सनद हासिल करके जून 1977 में जब अपने वतन पहुंची तो ठीक 15 दिन बाद ही उस वक्त के फ़ौजी आमिर ने उनके वालिद वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को माज़ूल कर दिया। इस वक्त से लेकर ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक दुखों की परछाइयाँ उनके ताक़ुब में रहीं, मगर उन्होंने हिम्मत न हारी। वक्त व हालात का दीदा दिलेरी से मुकाबला किया। वो अपने शफ़ीक बाप की फांसी के सदमे से दो चार हुईं। ज़ियाउल हक़ ने उन्हें और उनकी वालदा नुसरत भुट्टो को नज़रबंद कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो की सियासी आबियारी की शुरुआत तो कम उम्री से ही हो चुकी थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक कामयाब सियासतदान थे और वो अपनी बेटी की तरबियत सियासी खतूत पर इस्तवार कर रहे थे। यही वजह है कि शिमला मुआहदे के अहम मौके पर भी वो उन्हें इंडिया लेकर गए थे। बेनज़ीर भुट्टो के सियासी सफ़र का बाकायदा आगाज़ यकीनन इंतहाई नामसाइब हालात में हुआ। तवील अरसे कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करने के बाद 1984 में जनरल ज़ियाउल हक़ की फ़ौजी हुकूमत ने उन्हें रिहा करके बरतानिया जाने की इजाज़त दे दी। 1985 में मार्शल लॉ उठाए जाने और जमहूरियत की बहाली के बाद अप्रैल 1986 में बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस लौटीं तो लाहौर एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। फ़ज़ा जिए भुट्टो और भुट्टो की तस्वीर बेनज़ीर के पुरजोश नारों से गूंज उठी। इसी महीने उन्होंने अपनी वालिदा नुसरत भुट्टो के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाल ली। वो जुर्रत व हिम्मत और जिद्दोजहद का इस्तारा बनकर उभरीं। उन्होंने अवामी जलसों के दौरान जनरल ज़ियाउल हक़ की आमिरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और मुतालबा किया कि जनरल ज़िया इक़्तिदार की कुर्सी छोड़ दे और मुल्क में आम इंतख़ाबात करवाकर हुकूमत अवाम के हकीकी नुमाइंदों के हवाले कर दे। फ़ौजी आमिर इक़्तिदार का भूखा था, वो अपनी कुर्सी कैसे छोड़ सकता था, मगर वक्त व हालात की सरकशी ने जनरल ज़िया को इंतख़ाबात कराने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो से इख्तिलाफ़ात के बायस जनरल ज़िया ने जुनेजो हुकूमत बरतरफ कर दी और नए इंतख़ाबात कराने का ऐलान कर दिया। इस दौरान फ़ौजी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हराने की साजिशों में मसरूफ़ था, मगर वो एक भयानक फ़ज़ाई हादसे का शिकार होकर सफ़े हस्ती से मिट गया। 1988 के इंतख़ाबात में बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में पीपीपी ने भरपूर तरीक़े से हिस्सा लिया और शदीद मुखालफत के बावजूद कामयाबी हासिल कर ली। यूँ दिसंबर 1988 में बेनज़ीर भुट्टो ने मुस्लिम ममालिक की पहली मुंतखब वज़ीर आज़म बनने का एज़ाज़ हासिल कर लिया। बहैसियत वज़ीर आज़म उनकी कारकर्दगी पर मुखालफत करने वाले गिरोहों ने उन्हें बेपनाह तनकीद का निशाना बनाया। ताहम उन्होंने बरसरे इक़्तिदार होकर ऐसे इक़दामात कर दिखाए जिन्हें अवामी सतह पर बेहद पजीराई मिली। अगस्त 1990 में सदर ग़ुलाम इसाक़ ख़ान ने मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाकर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ कर दी। निगरां हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ बदउनवानी के रेफरेंसेस दायर कर दिए और उनके शौहर आसिफ़ अली ज़रदारी को गिरफ़्तार कर लिया।
बेनज़ीर भुट्टो ने बड़ी बहादुरी और जुर्रतमंदी से इन हालात का मुकाबला किया। नवंबर 1990 में होने वाले आम इंतखाबात में शिकस्त के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने हस्बे इख्तिलाफ का किरदार निभाया। ये नवाज़ शरीफ दौरे हुकूमत था जो इस वक्त पीपीपी के कट्टर मुखालिफ थे, लिहाजा बेनज़ीर भुट्टो को बेशुमार मसाइल का सामना रहा, मगर उन्होंने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए बड़े कमाल के साथ हालात पर काबू पाया।